25% में क्रीम नहीं जाएगी, केवल चापलूस लोग आगे बढ़ेंगे। डिफेंस सर्विसेज में इसीलिए जाते हैं कि उन्हें एक सहारा पेंशन का हो जाए, जैसे कि हम लोगों को मिल रही है। लोगों ने तो आज से 50-50 साल पहले ये काम कर दिए जो आज मोदी जी लेके चले। जिस अब वो 4 साल के जाएंगे, उनको दिमाग में 4 साल बाद यहाँ से निकल ही जाना। तो मन ही नहीं इसमें, पहली बात तो अब 4 साल के लिए क्या करें। नेताओं की बढ़ा रहे हैं, 25% उनमें से रख लो। अब जो काम करने वाले उनको पेंशन दो, बाकी 75 को निकालो, आउट करो उनको। और कारगिल का युद्ध हमारे जीतने का कारण सिर्फ यंग के कारण जीता था। ये खलबली फौज के अंदर भी है कि भाई जो आएंगे वो हमारी थोड़ी सुनेंगे। बहुत सही है सब। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, अग्निवीर को? देखो, अग्निवीर ऐसे तो ठीक है, अब चलो जवान सेना होगी, मगर एक बात इसमें आती है, अग्निवीर केवल जवान ही रहेंगे, अधिकारी क्यों नहीं? उन्हें भी 4 साल के लिए रखो। अब 25% का मामला ये है, 25% वो लोग जाएंगे, काम करने वाले नहीं जाएंगे। अच्छा, जो वहाँ अधिकारियों के उसमें रहेंगे ना, लिफ्टिंग में, वो आगे जाएंगे। चापलूस मतलब कहीं बात ये हो रही है कि क्रीम निकलेगी तो क्रीम नहीं जाएगी, आपका क्रीम नहीं जाएगी। 25% में क्रीम नहीं जाएगी, केवल चापलूस लोग आगे बढ़ेंगे। और जब इनको 25% ही ऐसा करना था, पेंशन सबकी काट रहे हैं, नेताओं की बढ़ा रहे हैं। 25% उनमें से रख लो। अब जो काम करने वाले उनको पेंशन दो, बाकी 75 को निकालो, आउट करो उनको। मतलब कहने की तो बात है मोदी कि जी सब जगह होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। और फिर अधिकारी को क्यों? अधिकारी को भी 4 साल रखो ना, उन्हें पेंशन। और जो मेन टारगेट है, जो बॉर्डर पे खड़े हैं राइफल लिए, उनके लिए कोई पेंशन नहीं। एक विधायक आज शपथ ले रहा है, कल विधानसभा भंग हो रही है, उसके लिए परसों पेंशन लागू। ये गलत है, ये गलत है कहीं ना कहीं। नहीं, इन पे भी 25% का वो कामयाब होना चाहिए। जो काम करेगा वो पेंशन पाएगा। जैसा कि यहाँ 25% रख दिया डिफेंस के लिए, इनमें भी रखो। चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, रखो 25%। जो काम करे वो आगे बढ़े 25% में। नहीं, देखो, जो देश की स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑल ओवर वर्ल्ड का यदि आप एस्टिमेट करें तो उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन जो कमज़ोर और गरीब परिवार, किसान परिवार हैं, उनसे बच्चे डिफेंस सर्विसेज में इसीलिए जाते हैं कि उन्हें एक सहारा पेंशन का हो जाए, जैसे कि हम लोगों को मिल रही है। ठीक है, कुछ प्रोग्रेस तो होगी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिल रही हैं, लेकिन एक तरीके से उनका फ्यूचर जो है वो गारंटी नहीं है कि आगे एक स्टेबल फ्यूचर उन बच्चों को मिले। भैया हमारी तरफ से तो मुश्किल कामयाबी है इसकी, क्योंकि जो बच्चा 2 साल लगभग हो गया, उन्हें सिलेक्शन हो गया, ग्रीन कार्ड मिल गया, सब चीज़ हो गया, अब उसको ये फिर बदलाव कर दिया। कहने के बाद 2 साल पहले भर्ती हुई, सब चीज़ें जो प्रक्रिया कंप्लीट होगी, और आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, और आप जाके 2 साल बाद उनको मतलब अग्निवीर में डाल दिया। हाँ, ये फिर बदलाव इसमें कर दिया। अच्छा, तो इसी वजह से वो रोक रखा था। अच्छा, नहीं, उसका तो रिजल्ट आ गया था। क्या करूँ, बच्चे की मेहनत बहुत करी, अब दोबारा ये वो चीज़ नहीं होती है जो दोबारा मतलब, क्योंकि अब एग्जाम आ रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं अब जो बच्चा तैयारी करेगा उसके माइंड में है कि 4 साल करना है, लेकिन जैसे आपने बताया उनके तो दिमाग में भी ये दूर दूर तक नहीं था कि इस तरह की कुछ चीज़ होगी, इस तरीका की हो जाएगी, दूर तक भी नहीं था भैया। अब ये दोबारा फिर बदलाव कर दिया, तब उसका मन ही नहीं इसमें, पहली बात तो अब 4 साल के लिए क्या करें, आने के बाद मिले ना मिले। आज जो लड़ाई है वो यंग की है, सबसे बड़ी बात ये है। और हमारा देश तो बहुत पीछे चल रहा है इस बारे में। लोगों ने तो आज से 50-50 साल पहले ये काम कर दिए जो आज मोदी जी लेके चले जिस काम को। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? आप भी एक सूबेदार रहे हैं, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इससे जो है यंग ब्लड रहेगा। और कारगिल का युद्ध हमारे जीतने का कारण सिर्फ यंग के कारण जीता था, कि जब पहाड़ियों पे चढ़ने की बात प्रॉब्लम आई ना, सबसे ज़्यादा यंग ने काम किया उस टाइम पे। और हर चीज़, अम्नेशन, खाने का सामान, सब टाइम से सिर्फ यंग लड़कों ने भेजा, जो रंगरूटी करते हुए गए थे। उनको नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि उनके साथ में जो पुराने सूबेदार लगे हुए थे, हौलदार थे, जिनको एक्सपीरियंस था, उनके साथ में उन्होंने अम्नीशन भी, राशन भी, हर चीज़ समय पे पहुंचाया, और उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब कहीं ना कहीं आपकी नज़र में ठीक है ये? हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दिक्कत ये आएगी कि जब हमारे लड़के वापस आएंगे 75%, अगर किसी सरकार ने उनके साथ में जो आज वादे किए
सेंटर ने भी किए हैं, कुछ स्टेट ने भी किए हैं। अगर उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि जो बंदा 4 साल के बाद में एकदम फिर वो निरस्त हो जाएगा। और जो कुछ अच्छे लड़के हैं, अगर 12 लाख रुपया इकट्ठा मिल जाता है एक बंदे को तो बहुत अच्छी बात है, वो अपना कुछ भी काम कर सकता है। जिसके पास एक पैसा भी नहीं है और उसको पैसा मिल रहा है। थोड़ी सी कमी गवर्नमेंट की ये रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं कहूँगा कि इसका थोड़ा प्रचार होता 2-3 साल पहले, मतलब कम से कम 1 साल 6 महीने पहले लोगों के दिमागों में भरता। अब वो एकदम लागू कर दिया, कह दी 4 साल के लिए रहेंगे, बड़ी अच्छी बात है, नौजवान जाएंगे। किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव तो ये है कि अच्छी बात है, नौजवान जाएंगे। अगर जैसे भाई साहब ने, हमारे दूसरे सदस्य ने बतलाया कि अगर उनको आने के बाद सही सलामत उनकी दूसरी नौकरी लग जाए, अब 4 साल तो कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता जब तक तो वो सीखेंगे ही नहीं। पहली सीढ़ी जो अनुशासन है, अब वो 4 साल के जाएंगे, उनको दिमाग में 4 साल बाद यहाँ से निकल जाना, तो वो बात नहीं रहेगी। जो ये खलबली फौज के अंदर भी है कि भाई जो आएंगे वो हमारी थोड़ी सुनेंगे। वो जो जिन्हें पता हमने 17 साल नौकरी करके आना, वो तो नीचे से ही ऐसा हिसाब से माइंडसेट हो जाएगा। हाँ, माइंडसेट। अब उन्हें मालूम है 4 साल बाद आएंगे हम, और फिर हम रहें ना रहें। तो ये थी हमारे सब फौजी भाइयों की राय। आज हमारा उद्देश्य भी सिर्फ यही था कि जाएं, उस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, उनसे पूछे। हमने सूबेदार जी से भी बात की, एयरफोर्स में थे, उनसे भी बात की। तो सबकी अपनी अलग अलग राय है, और कहीं ना कहीं राय सही भी है और कहीं गलत भी है। लेकिन ये करेगा भविष्य डिसाइड, आने वाले 3-4 साल, जब 4 साल बाद वो अग्निवीर वापस आएंगे तो उनका क्या भविष्य होता है। तो ऐसी ही अच्छी वीडियो है, समाज की वीडियो अपनी देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुज्जर को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।